वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। तो कौन आपको मिस कर रहा है इस वक्त और क्यों कर रहा है या कर रही है। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, किसी रिलेशनशिप में हो या किसी रिलेशन में आपको पार्टनर ने धोखा दिया है, पर्सन ने अगर ब्लॉक कर रखा है या नो कांटेक्ट कर रखा है, तब भी काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, टैरो से गाइडेंस मिल जाएगी। मैंने इसे 3 ऑप्शंस में रखा है। ऑप्शन बेहद आसान है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और तीनों को अपने आराम से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे तो कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर दो और तीनों की तरफ अपने मन से जो ऑप्शन ज़्यादा आपकी तरफ खिंच रहा हो उसी ऑप्शन को आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो हु इज मिसिंग यू एंड वाई। आई एम श्योर आज आप लोगों को इस टाइटल ने काफ़ी ज़्यादा खुशी दी होगी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है जीवन में उनको कौन याद कर रहा है। आप तो उन्हें याद करते हो जिन्हें आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके लिए आपके दिल में जगह है और जिनके लिए आपकी आंखें इंतज़ार करती हैं कि कब मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे। और जो लोग डेली बात कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे इंतज़ार दिख रहा है। शायद आपको इनसे बहुत अटैचमेंट है, गहरा लगाव है, इसीलिए तो इतने डीप इमोशनल कार्ड्स आए हैं। और जब मैं आप लोगों के ऑप्शन की रीडिंग कर रही थी तो आपके कार्ड्स इस तरीके से बार बार निकल कर आ रहे थे, उछल उछल के, जैसे आपके पर्सन में भी उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही उतावलापन है, उतना ही क्यूरियोसिटी है, काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी जोश में भरे हुए हैं, काफ़ी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे अभी भी इंतज़ार दिख रहा है। ये वही इंसान है जो आपके पार्टनर हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रीडिंग में मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकला है 3773, 1001, 7007, 6226, 9559, 8448 और 0220। ये जो मैंने अभी आपको नंबर बताए हैं मिरर नंबर्स, ये हर किसी को नहीं दिख रहे होंगे। कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे, जैसे सपने में आपको पार्टनर की पुरानी बातें याद आ रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए हो, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम एंजॉय कर रहे हो, मोमेंट्स बना रहे हो, मेमोरीज बना रहे हो। और कुछ लोगों को सपने में आ रहे होंगे कुछ स्पिरिट एनिमल्स, कुछ जानवर जो हमारे स्पिरिट एनिमल्स बनकर दुनिया में आते हैं, वो आपको सपनों में दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे है डॉग, दूसरे नंबर पे है स्नेक, सांप है, तीसरे नंबर पे है मॉन्की, चौथे नंबर पे है कैट, पांचवें नंबर पे है फिश और छठवें नंबर पे है आउल, उल्लू। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये स्पिरिट एनिमल सभी को सपनों में ही दिख रहे हों। कुछ लोगों का ध्यान
इन एनिमल्स की तरफ पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले एक महीने से बढ़ गया होगा, ऐसा लग रहा है। नेचर से जुड़ने का मन कर रहा होगा, गार्डन में घूमना हो, ट्रैकिंग पे जाना हो, माउंटेन्स की सैर करनी हो या फिर बीचेस की तरफ जाना हो, ये आपका या आपके पार्टनर का मन कर रहा होगा कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन ना याद कर रहे हैं कि काश मैं उसका हाथ पकड़कर बीच के किनारे घूम रहा हूँ और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर निहार रहे हैं, टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। वक्त कैसे बीत रहा है हमें पता ही नहीं है। तो ये इमेजिन कर रहे हैं, ये विजुलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड, इमेजिनेशन का कार्ड, विजुलाइजेशन का कार्ड निकला है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देना चाहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे जीवन में समृद्धि, प्रेम, नए दरवाजे खोलना, खुशियों के, धन के, मान सम्मान के और प्रेम में हमें जिसकी उम्मीद है या इंतज़ार है, उसके आने की जो प्लानिंग है ना, वो यूनिवर्स कर रहे हैं। अगर कुछ वजह ऐसी है कि ये आपकी तरफ अपना प्यार नहीं दिखा रहे या फिर आपको ये अपना ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहे, ऊपर ऊपर से तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, इनको अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए। पैसा भी है, मान सम्मान भी है, शोहरत भी है, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है, अच्छे खासे जानने पहचानने वाले लोग हैं। तो ये अपनी लाइफ में किसी की कमी महसूस नहीं कर रहे। शायद इनको अटेंशन बहुत मिलता हो एंड फिर भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अकेलापन ज़रूर काटता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा सा है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो ये पर्सन उसके साथ भी खुश नहीं है, आपको याद करते हैं। उसके साथ कई बार लड़ाई झगड़ा होता है तो आपकी अच्छाइयाँ इनको याद आने लगती हैं, आपके साथ गुजरा वक्त याद आने लगता है। तब ये रोते भी होंगे, अकेले में पछताते भी होंगे कि इन्होंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को खुद अपनी गलतियों से छोड़ा है। अब ये वापस आए तो क्या बोलकर आपकी लाइफ में वापस आए, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज का कोई पुराना मित्र या क्रश हो सकता है, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो आपको कहीं ट्रैवल के दौरान मिला था या मिली थी, उसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड बन गया था, अच्छा रिलेशन स्टार्ट हो गया था, या फिर एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बन गया था। वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं कि जिनके पार्टनर आपको ऑनलाइन डेली याद करते हैं। उनको आपके मैसेज का, कॉल का, आपकी ऑडियो का, कि आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उन्हें भेजो, उन्हें मैसेज बिना कहे भेजो, उन्हें पैम्पर करो, उन्हें लव शावर दो, उन्हें हर तरीके से आप ना अटेंशन दे दो बस, क्योंकि वो अटेंशन सीकर है। राशियां मुझे यहाँ सारी मिली हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, एयर एलिमेंट है, अर्थ है। जिन लोगों को राशियां का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि राशि भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होती। कुछ लोग सन साइन देखते हैं, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन देखते हैं, कुछ लोग मून साइन से अपना राशि देखते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं जानते। तो कोई बात नहीं, पूरा रीडिंग और एनर्जी और सिचुएशन, ये तीनों अगर आपके साथ मैच हुई हैं तो ये एक सही रीडिंग है आप लोगों के लिए।
बाकी मैं तो आपको यही कहूंगी कि देर किस बात की है, वो आपको याद कर रहे हैं, आप भी उनको अपना प्यार दे दो, चाहे कॉल करके, चाहे मैसेज करके, चाहे उन्हें मिलकर। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर डालोगे 1010, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों ने चुना है जो बहुत ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। लाइफ में आपको बटरिंग करनी नहीं अच्छी लगती, चापलूसी करनी नहीं अच्छी लगती लोगों की। हाँ, मतलब निकालना हो तो आप निकाल लेते हो, स्ट्रीट स्मार्ट तो दिख रहे हो। आपके पर्सन ना आपको एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। तो कौन आपको याद कर रहा है? काफ़ी सेंसिटिव, इमोशनल, इंट्यूटिव कार्ड्स आ रहे हैं इस रीडिंग में ना। मल्टीपल एनर्जीज है फॉर मल्टीपल सिचुएशंस एंड फॉर मेनी पीपल। बहुत लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मैच हो जाएंगी। जो ना मैच हो, जो रेजोनेट ना हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे कि ये क्यों नहीं बात मैच हो रही, मैं तो ये सुनना चाह रहा था, रीडिंग में कुछ और निकल के आ रहा है। अपने आप से ओवर एनालाइज ना करें और खुद से भी क्रॉस क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। जैसी एनर्जी यूनिवर्स में आप भेज रहे हो, पार्टनर भेज रहे हैं विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, वही आपको टैरो में सुनाई दे रहा है। अधिक स्पष्टता के साथ और गहराई के साथ सच्चाई अगर जाननी है कि मेरे पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर क्या है, शादी होगी या नहीं, अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है, ऐसे कौन से मैं उपाय करूं या रिचुअल करवाऊं या स्पेल करवाऊं जिससे मेरे पार्टनर मेरे कंट्रोल में हो जाए, मेरे साथ शादी करे, मेरे साथ फ्यूचर बनाए, मेरे साथ लाइफ लॉन्ग इस रिलेशन में कमिटेड रहे। तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में सारी जानकारी ले सकते हो, A to Z। पेड कंसल्टेशन की अधिक जानकारी स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। टैरो रीडिंग भी करवा सकते हो, बर्थ चार्ट भी दिखवा सकते हो, कुंडली दिखाकर उपाय ले सकते हो। और एक बात और बता दूं, सब लोगों को लगता है कि उपाय कर लिया तो जादुई तरीके से काम हो जाएगा। कई बार आपके उपाय एक बार नहीं कई बार करने होते हैं, और कुछ लोगों के एक बार उपाय करने से ही रिजल्ट आ जाता है। तो कुछ लोगों के लिए रिचुअल बने होते हैं, कुछ लोगों के लिए जो उपाय होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं कि कौन से उपाय करने हैं। तो ये बात बहुत लोग ना पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके कि मुझे तो पता चला है मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, मुझे ऐसा उपाय बता दो जो मैं करूं और मेरे पार्टनर का ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। वो ब्लैक मैजिक किस तरह का हुआ है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं बहुत नेगेटिव, बहुत डार्क होती हैं। कितने महीनों से ब्लैक मैजिक हुआ है, कितने सालों से हुआ है, किस तरह की ऊर्जा उन पे भेजी गई है, उसे काटने के लिए आप खुद उपाय करके रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि काला जादू का उपाय हम खुद नहीं कर सकते। ये वशीकरण तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। खैर, ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करूँगी। आप मेरे से पेड कंसल्टेशन में ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल और थर्ड पार्टी रिमूवल भी करा सकते हो, और लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो, उपाय जान सकते हो। मनी एंड करियर के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, कब लगेगी, कौन से साल में लगेगी, किस महीने में लगेगी, और शादी होगी तो कब होगी, कैसा होगा जीवन साथी, बहुत लोग पूछते हैं। तो पेड कंसल्टेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। स्क्रीन पे डिटेल्स चल रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कर लो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे संपर्क कर लो। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो, इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोगों का पार्टनर वही है जिसने आपको धोखा दिया है, वही आपको याद कर रहे हैं। और ये याद भी पता है कैसे कर रहे हैं?
जैसे इन्होंने अपने जीवन में बहुत कीमती चीज को खो दिया है। और जब कोई बहुत महंगी और कीमती चीज खो जाए तो इंसान की कैसी हालत होती है, उस हालत में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। शायद पहले ये बहुत घमंड दिखाते होंगे अपने रूप का, अपनी बॉडी का, अपनी हाइट का, अपने स्टेटस का, अपनी पावर का, अपने मनी का फ्लॉन्ट करते होंगे, शो ऑफ करने की आदत होगी थोड़ी। कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ही फ्लैशी लग रहा है मुझे, या बहुत ही ज़्यादा सोशल एनिमल, सोशल बटरफ्लाई दिख रही है या दिख रहा है, जिन्हें पार्टी करना, घूमना फिरना, मूवीज़ देखने जाना, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना, या कैंपिंग के लिए निकल जाना, या ट्रैवलिंग के लिए निकल जाना, या भी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा नाइट आउट करना, क्लब जाना, बाहर जाना, डिस्कोथेक जाना। कुछ बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। नॉट फॉर एवरी वन, जस्ट फॉर फ्यू ऑफ यू, योर पार्टनर इज समबडी हु वांट्स देयर हैप्पीनेस एट द टॉप मोस्ट लेवल। अपने जीवन की टॉप मोस्ट लेवल पर उन्होंने खुद की खुशी रखी है कि मैं खुश तो सब खुश। दूसरे की खुशी में वो इतने खुश नहीं होते, थोड़े जलने वाले इंसान भी हैं। अंदर से जेलसी होती है, एनवी होती है कि कोई तरक्की ना कर ले, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। और इन्होंने पास्ट में आपके साथ भी कंपटीशन रखा था। अब ये बताकर नहीं करते होंगे कंपटीशन, इनके मन में वो बातें चलती हैं कि यार इसने तो ये कर दिखाया, मैं इतना पीछे क्यों रह गया। मेरी पार्टनर इतनी अच्छी है, लाइफ में ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, इसका ग्लो अप देखकर मुझे जलन हो रही है। इसके जीवन में करियर हो, ट्रैवल हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या प्रॉपर्टी या एसेट बिल्ड करना हो, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी हो, ये आगे बढ़ती जा रही है। तो ये धीरे धीरे ना आपसे ट्रिगर हो गए। और कई बार ब्रेकअप करने का रीज़न फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार या समाज या धर्म नहीं होता। कई बार इंसान के अंदर ना बहुत सारे फियर्स होते हैं। सेल्फ वर्थ इशू होता है कि यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ इसके, मैं तो इसको डिजर्व ही नहीं करता, या क्या मैं इसको खुश रख पाऊंगा, क्या मैं इसको वो जीवन दे पाऊंगा, वो खुशियाँ दे पाऊंगा, क्या मैं इसके लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा पाऊंगा। तो इन्होंने पास्ट में ऐसी बातें सोचकर आपसे दूरी बनाई थी। आज ही वापस आने के लिए तरस रहा है, मर रहा है कि भगवान मिला दो, भगवान बात करा दो, भगवान एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ क्लियरली दिख रहा है मुझे कि ब्लॉक कर रखा है आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को। गुस्से में आकर किया हो, या आपको लगा हो कि बस अब लिमिट ही क्रॉस हो गई है, इनको मेरे बारे में कभी भी सच्चाई पता लगती ही नहीं है, शायद आज तक ये मेरे प्यार को सच्ची आंखों से, सच्चे दिल से देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में रहकर। तो आपने ना दुखी होकर इनको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों ने, सबने नहीं किया, बहुत कम आ रही है एनर्जी, हार्डली 5-6% लोगों की है बस, कि आपने अपने एंड से इनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, या तो आपने ब्लॉक नहीं किया होगा, लेकिन आप कॉल मैसेज भी उतना नहीं कर रहे हो जितना पहले इनके पीछे पीछे आप बहुत ज़्यादा अपना अवेलेबिलिटी शो करते थे कि हाँ मैं तेरे लिए तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, तू चाहे मुझे कितना भी इग्नोर कर ले, भाव खा ले, पर मैं तुझे अपनी लाइफ में हमेशा रखूँगा या रखूँगी। लेकिन अब यहाँ लग रहा है कि टेबल्स टर्न हो गए हैं, आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, इसीलिए ये आपको याद कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे राशियाँ दिख रही हैं सारी, एयर एलिमेंट से लेके वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है। तो राशियाँ तो 12 की 12 निकली हैं, चारों एलिमेंट्स निकले हैं। जिनको नहीं भी राशि मालूम, एनर्जी मैच हो रही है, फील कर रहे हो उस एनर्जी को
सिचुएशन मैच हो रही है, कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ हकीकत जानने को मिल रही है, तो बस आप ये समझ लो कि आप एक सही रीडिंग पे पहुंचे हो। इसे क्लेम जरूर कर लेना। आज की रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए एंजल नंबर आप डालोगे 7070। वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने इस वाले ऑप्शन को चुना है, आप में से काफी लोग खुद ही जानते हो इसका आंसर कि आपको कौन याद कर रहा है। आपको एक इंसान नहीं, एक से ज्यादा लोग याद कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये उनके पार्टनर हैं और कुछ लोगों में ये उनके फ्रेंड सर्कल में से हैं। कोई कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोई नेबरहुड में रहने वाला पड़ोसी, कोई पीजी या हॉस्टल में रहने वाला आपका रूममेट। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि आपके पास ना ऑप्शन हो सकती है, या तो आप अपने एक्स के लिए भी रीडिंग देख रहे हो और कुछ लोग करंट पार्टनर के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। एक वो जिसको आपने बहुत प्यार किया और उसने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, ऐसे कार्ड्स भी आए हैं कुछ लोगों के लिए। आप उनके बारे में भी शायद डेली बेसिस पे टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसा है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है। उसके अलावा भी आपके जीवन में कोई और भी हो सकता है जो आपको पहले से चाहता हो या फिर इनके ब्रेकअप के बाद आपकी लाइफ में आया हो, लेकिन आपने इस पर्सन से इतना कनेक्शन नहीं फील किया जितना उससे फील किया जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या उन्होंने जानबूझकर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, कुछ भी बहाना बना दिया। कुछ तो है यहाँ पे। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही मुझे काली दिख रही है। आपको ना इस पर्सन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ये मुझे कार्ड में वार्निंग कार्ड मिला है। बाकी रिलेशन तो आपका है, मर्जी आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ बताना है, उसको मानना या नहीं मानना वो तो आपके हाथ में है। शायद ये ना अभी भी कुछ नई चाल चलने का मन बना रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ लोगों के पर्सन की वाइब और एनर्जी फील हो रही है, जो बड़ी ही टॉक्सिक है, बड़ी नेगेटिव है। मुझे तो ये एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। याद तो कर रहे हैं लेकिन किसी और नज़रिए से याद कर रहे हैं, टाइम पास वाले नज़रिए से। अब यहीं पे रीडिंग ख़त्म नहीं होती, और कार्ड्स भी आए हैं। बाकी वो लोग हैं इस रीडिंग में जिनके पार्टनर सेक्स के भूखे हैं। अब ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, वो तो हमें दिल से प्यार करते हैं, हमारी केयर बच्चों जैसी करते हैं, सारा दिन हमारे साथ फ़ोन पे लगे रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी लाइव वीडियो कॉल दिखाकर हमें लोकेशन भी दिखाते हैं, हमें खुद को भी दिखाते हैं। वो तो धोखा ही नहीं दे सकते, लेकिन ये धोखा दे चुके हैं आपको, बस आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्योंकि कुछ लोगों को ना जिंदगी में अकेले रहने से डर लगता है। उनको रिलेशन चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में ये दिखाना होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भी रिलेशनशिप है, मुझे भी चाहने वाला है या चाहने वाली है। तो ये वही इंसान है जो आपको बार बार ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन में रखते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है गाइस। मुझे नहीं पता क्यों नेगेटिव से कार्ड आ रहे हैं। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया इस ऑप्शन के कार्ड्स रीड करते हुए। आपको मैं यही कहूँगी कि अगले 5 दिनों में ना, जो आने वाले अगले 5 दिन हैं, आप पवित्र जल से खुद का स्नान करो। घर में कोई पवित्र जल रखा है, अमृत रखा है, तो उससे खुद का स्नान करो, उस अमृत को ग्रहण करो, जलपान करो उसका। घर में उस अमृत के छींटे भी मारो, और शाम के समय आप अपने हाथों से धूप अगरबत्ती अपने पूरे घर में घुमाएं। अगर घर में आप लुबान की धूनी दे सकते हो, लुबान का हवन कर सकते हो अपने घर में, तो वो भी करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो सिंपल जो धूप अगरबत्ती दिया होता है वो अपने घर में पूरे घर में घुमाना है।
केवल मंदिर में नहीं रखना, पूरे घर में दीपक आप मंदिर में जला सकते हो, लेकिन जो खुशबू वाला धूप या अगरबत्ती होती है उसको पकड़कर आप अपने घर में घुमाएं। और ये शुरू करना है आपने पीछे से, अपने घर के बैक से स्टार्ट करना है। घर के अंदर जो पीछे की जगह है, चाहे घर में जो भी आपका लास्ट रूम आता है वहाँ से स्टार्ट करें, और करते करते आपने घर के मेन गेट तक, बाहर के गेट तक जाना है, और उसके बाद वहीं से दोबारा घुमा के लाके आप अपने घर के मंदिर में या घर के मंदिर के बाहर, घर के अंदर ही किसी रूम में आप रख सकते हो, सेफ जगह पर। और बाद में जब वो धूप अगरबत्ती जल जाए, उसकी बची हुई जो ऐश है, जो जल के जो राख बच जाती है, उसको आप घर के बाहर किसी पार्क या गार्डन में डाल दें। और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो घर के बाहर किसी मिट्टी की जगह पर आप डाल दें, लेकिन कचरे में ना डालें, गार्बेज में ये सब नहीं डालना आपको। और ये डेली 5 दिन शाम के समय आपको संध्या काल में करना है, जब सूरज अस्त हो रहा होता है और रात निकल रही होती है उस समय। ये नहीं कि आप रात को 10 बजे आकर या 12 बजे आकर करें। अगर आपकी जॉब ही ऐसी है कि आप घर रात को 9 बजे या 10 बजे पहुंचते हो, फिर तो चलो भगवान से आप क्षमा मांग के कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर में ही रहते हो तो इस टाइम आपको ये करना है। केवल 5 दिन करना है, ज़्यादा नहीं करना। कुछ लोग ये सोचते हैं ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा, नहीं। ये ग्रहों की चाल, परिस्थिति और एनर्जी के हिसाब से दिए गए कुछ ऐसे उपाय रहते हैं जो आपको उस वक्त नहीं पता चलते। बाकी इस पर्सन के लिए तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये आपके साथ ना फिजिकल होना चाहते हैं। आपके लिए इनके मन में ना बहुत सेक्सुअल थॉट्स हैं, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, लेकिन स्टिल उनकी अट्रैक्शन, उनका कनेक्शन, उनको एक डीप बॉन्ड, एक इंटेंसिटी आपके रिश्ते में फील होती है कि वो अपनी वाइफ के साथ अगर बेड पे हैं, सो रहे हैं, या वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कार में कहीं जा भी रहे हैं, तो आप उनके ख्यालों में रहते हो, आप उनके दिमाग में रहते हो। तो आपने ना एक स्ट्रॉन्ग छाप इस इंसान के जीवन में छोड़ी है। और मुझे क्या दिख रहा है, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं जो कि बहुत रेयर आते हैं टैरो रीडिंग में। पहला मिरर नंबर निकला है 6556 2332 1991 7887 3443 9009 0220 और लास्ट में यहाँ पे है 8118। ये कुछ ऐसे नंबर है, अटपटे से नंबर हैं, हर किसी को ये नंबर नहीं दिख रहे होंगे। मिरर नंबर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इनको देखो तो आगे और पीछे ये दोनों जो डिजिट्स हैं, जो संख्या इन नंबरों की बनकर आती है, वो एक जैसी है। तो ये एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल जर्नी का या अपनी सोल ग्रोथ का एक हिस्सा बनकर इस रिश्ते में मिले हो। आप दोनों का कोई पर्पस है। अगर आप बिछड़ रहे हो, फिर दोबारा मिल रहे हो, फिर बिछड़ रहे हो, फिर मिल रहे हो, तो आपके जीवन में एंजल्स, आपके पितृ, हायर पावर ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ वर्थ में कॉम्प्रोमाइज ना करें। कई मौके आपके जीवन में ऐसे आए होंगे जब इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा,
तब भी अगर आप इनको फॉरगिव कर देते और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते थे। लेकिन आपने इनसे कई बार अपनी इंसल्ट करवाई है। अब देखो, प्यार में कुछ लोग इंसल्ट को इंसल्ट नहीं मानते, वो कहते हैं हमें प्यार है तो अगर हम उनके सामने गिड़गिड़ा लेंगे, रो लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर, तो कौन सा कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम तो उन्हें प्यार करते हैं, हम तो उन्हें अपने जीवन में रखना चाहते हैं और हम उनका साथ सारी उम्र का चाहते हैं। तो ये पर्सन ना आपको पास्ट में कई बार ठुकरा चुके हैं, तब उनको आपके आंसुओं की कदर नहीं थी। आज यही इंसान अपनी आंखों से जब आंसू टपक रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे, चाहे कभी भी आए। 3 दिनों में आ जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार है, 30 दिनों में आ जाए, 3 महीनों में आ जाए, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगले 300 घंटे 300 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट है। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आप एंजल नंबर डालोगे कमेंट सेक्शन में 8448, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब, अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो उसे आप सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।